गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का थॉट्स है हमारा सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, यानी सादगी ही हमारी परम विशेषता है। इसी थॉट्स के साथ हम अपनी कक्षा को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिकल्स की। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी चर्चा किए थे, रेडिकल्स के हम अगले भाग की चर्चा करेंगे, यानी कि कुछ टाइप की जिसमें रेडिकल्स को विभिन्न तरीके से लिखा जाता है, तो उनका ब्रेल में कन्वर्जन किस प्रकार होगा, उनकी डाटें क्या होगी, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो रेडिकल्स की जैसे हमने मानक डाट बताई थी 3, 4, 5। रेडिकल्स की मानक डाट क्या हमने बताई थी 3, 4, 5, और उसका अंत करने के लिए हमने एक इंडिकेटर बताया था 1, 2, 4, 5, 6 जिसकी डाट होती है, जिसका नाम था टर्मिनेशन इंडिकेटर, यानी जो टर्म को समाप्त करे, यानी पद को समाप्त कर दे। आज हम चर्चा करेंगे रेडिकल्स के अगले भाग की, जिसमें हमारा पहला टाइप होगा ओपन रेडिकल्स, जिसकी डाट क्या होती है 5, 6 के साथ 1, 4, 6। जिसकी डाट क्या होती है 5, 6 के साथ 1, 4, 6। फिर उसी क्रम में आता है हमारा क्लोज्ड रेडिकल्स। उसी क्रम में क्या आता है क्लोज्ड रेडिकल्स, जिसकी डाट होती है 5, 6 के साथ 3, 4, 6। और ओपन रेडिकल्स का जो सिंबल होता है ठीक स्टैंडर्ड रेडिकल्स के इक्वल ही होता है, और क्लोज्ड रेडिकल्स का कोई सिंबल नहीं होता। कारण जब आप मानक रेडिकल्स का प्रयोग करते हैं यानी 3, 4, 5 के साथ, तब तो वहाँ पे क्लोजिंग के लिए क्या लगाते थे 1, 2, 4, 5, 6 लगाते थे। तो यहाँ पे जब हम ओपन रेडिकल्स की बात करेंगे तो क्लोजिंग के लिए क्या लगाएंगे 5, 6 के साथ 3, 4, 6, यानी क्लोज्ड रेडिकल्स का प्रयोग करेंगे। फिर आता है रेडिकल्स विदाउट बेनिकुलन, यानी कि अगर बेनिकुलन ना हो, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की ना हो, तब उसको क्या कहा जाता है बेनिकुलन। ये आपका इस तरीके से। अब यहाँ पे ऊपर की जो छत है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इसमें नहीं है, इसीलिए इसको बोला गया रेडिकल्स विदाउट बेनिकुलन, जिसका नाम होता है बेनिकुलन, जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन को बताता है। इसको क्या कहा जाता है बेनिकुलन कहा जाता है। और इसकी डाट होती है बच्चों, इसकी डाट होती है 5 के साथ 1, 4, 6। 5 के साथ क्या होती है 1, 4, 6। और इसी को क्या कहा जाता है, अगर यहाँ पे चर्चा करें ओपन रेडिकल्स की फिर से एक बार, इसी को कहा जाता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स। क्या कहा जाता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स। कब? जब आप 5, 6 के को छोड़कर केवल 1, 4, 6 का प्रयोग करते हैं, तब क्या कहा जाता है उसको इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स। और इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स के लिए हम जब किसी रेडिकल्स, यानी ये हमारा सिंबल था और सिंबल के अंदर कोई नंबर लिख दिया जैसे 3, ये क्या बताता है, ये बताता है हमारे घनमूल को कि कौन सा मूल है ये घनमूल, यानी कि इस रेडिकल की चर्चा की जा रही है, तीसरे रेडिकल्स की चर्चा की जा रही है। और ये हमारा किसका काम कर रहा है बेनिकुलन का। ये हमारा क्या हुआ इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स हुआ। क्या हुआ इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स, जिसकी डाट क्या बताई जाती है 1, 4, 6। अब 2 तक तो सीमित था मामला, क्योंकि अगर 2 हम ना लिखें तब भी क्या पढ़ा जाता था वर्गमूल पढ़ा जाता था। लेकिन क्योंकि शुरुआत हमारे कहाँ से होती है वर्गमूल से ही होती है, तो जरूरी हो गया कि अगले यानी तीसरे मूल, चौथे मूल और 5वें मूल को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेक्स रेडिकल्स की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी इंडेक्स रेडिकल्स की जरूरत पड़ी, जिसको हम दर्शाने के लिए रेडिकल्स के अंदर यानी बाहरी सिरे पर नंबर को इंडिकेट कर देते हैं। वर्गमूल में 2 होता था, इसलिए हम वो 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत ही वर्गमूल से होती है, इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं होता। अब अगला जो मूल होता है यानी 3, उसको रिप्रेजेंट करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर हम नंबर को नहीं शो करेंगे तो क्या बताएगा वह केवल वर्गमूल को बताएगा। क्या बताएगा वर्गमूल को बताएगा। लेकिन जैसे ही हम नंबर लिख देते हैं वह हमारे पार्टिकुलर वर्गमूल का नाम बताता है। जैसे अगर 3 है तो तीसरा मूल, 4 है तो चौथा मूल, और 5 है तो 5वां मूल, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। इंडिकेट कुछ इस तरीके से करेंगे
ये क्या हुआ हमारा 5वां मोल हुआ। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब 2 से 1 अगर कर दें और यहाँ पे हम n लिख दें, यहाँ पे हम क्या लिख दें n, इसको क्या पढ़ा जाएगा nवां मोल पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा nवां मोल। यानी n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है एनी नंबर। यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे रहता है, तब इसको क्या पढ़ा जाता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और जिसकी डाट क्या होता है इनमें 1 4 6 होता है। तो अगर हम कुछ सवाल लेते हैं, जैसे हम पहले सवाल लें, अगर यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल के तौर पे क्या लिखा गया है आपका घनमूल के अंदर 5 6, यानी आपको घनमूल निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ आपको ब्रेन में केवल कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले किसकी डाट लगाते हैं हम, अगर हम ओपन रेडिकल्स की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं ओपन रेडिकल्स की, पहले आप ओपन और क्लोज का प्रयोग करना सीखिए। अगर हम ओपन रेडिकल्स की चर्चा करें तो सबसे पहले डाट किसकी लगेगी, सबसे पहले लगेगी 5 6 के साथ 1 4 6, 5 6 के साथ 1 4 6। फिर हमारा नंबर क्या आया है 5 6 अंदर। अब 5 की डाट क्या होती है 2 6, और 6 की डाट क्या होती है 2 3 5, 6 की डाट क्या होती है 2 3 5। फिर हमारा क्या हुआ क्लोजिंग की डाट, यानी क्लोज रेडिकल्स क्या आ जाएगा 5 6 के साथ 3 4 6, 5 6 के साथ 3 4 6। अगला एग्जाम्पल है रेडिकल्स विदाउट विनिकुलन का, रेडिकल्स विदाउट विनिकुलन का। ये था हमारा, हमने बताया था विनिकुलन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की हटा दी जाएगी, और यहाँ पे हमने नंबर लिए 27। अब इसको अगर ब्रेन में कन्वर्ट करना सीखें तो क्या पहले लिखेंगे, सबसे पहले इसकी डाट क्या होती है 5 के साथ 1 4 6, 5 के साथ 1 4 6 लगा दीजिए, 5 के साथ 1 4 6। अब ये बता रहा है कि जो हमारा रेडिकल्स लिखा गया है उसमें विनिकुलन हटा दिया गया है। तो यहाँ पे हम उसके बाद क्या लिखेंगे नंबर, यानी 2 की डाट 2 3 और 7 की डाट 2 3 5 6। अब यहाँ जरूरी हो जाता है टर्मिनेशन इंडिकेटर लगाएं या ना लगाएं। तो अगर आप लगाते हैं तब भी सही है और ना लगाते हैं तब भी सही है। कारण यह है कि हमको केवल इससे मतलब है विनिकुलन है या नहीं। तो चूंकि यहाँ पे टर्म हमारा क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है, इसलिए आप लगा दें 1 2 4 5 6। यहाँ पे हमारा क्या हुआ एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों प्रयोग आपके समझ में आए होंगे कि किस प्रकार हम रेडिकल्स को विनिकुलन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस प्रकार हम उसको बिना विनिकुलन के भी प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यक बात यह हो जाती है कि जो आपने स्टैंडर्ड रेडिकल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने केवल 3 4 5 की डाट प्रयोग की थी, वह आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा और आप उसी का प्रयोग ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये डाटे हो सकती है आपको दिमाग में होना हो लेकिन वो चीज़ें याद रहेंगी। तो उसके लिए हम 3 4 5 की ही डाट प्रयोग करेंगे, साथ ही टर्मिनेशन इंडिकेटर यानी 1 2 4 5 6 का उसके साथ प्रयोग करेंगे। और ओपन रेडिकल्स क्लोज रेडिकल से आप कोशिश करिए बचें, जब वो चीज़ आपको याद ना हो तब आप उसका प्रयोग करें। अब विदाउट विनिकुलन में आपको प्रयोग करना आवश्यक ही है। इंडेक्स ऑफ रेडिकल की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।